और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रही हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। आपको कश्मीर के एक और बेटे शहबाज शरीफ का सलाम, और आपको आपकी बहन, आपकी बेटी, जिसको आपने दुख्तरे कश्मीर का नाम दिया है, जिसको आपने बिन्ते कश्मीर का नाम दिया है, उस बिन्ते कश्मीर की तरफ से हजीरा के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओ, बेटियों, बेटों, अस्सलाम अलैकुम। मेरी जो माएं, बहनें, बेटियां वहां पर टेंट में इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैं हजीरा की मोहब्बतों का, शफकतों का, और जिस तरह आपने इतने प्यार और जज्बे के साथ अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया है, चप्पे चप्पे पर जिस तरह से आपने मेरा मोहब्बत से इस्तकबाल किया है, मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। अभी जब मैं यहां से मुड़ रही थी तो पुलिस ने लोगों को रोका हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने कहा रास्ते में से हट जाओ, मरियम नवाज और हजीरा के दरमियान में आज कोई नहीं आएगा। और मैं आज स्टेज से देख रही थी, कल रात क्योंकि मैं बंजूसा में ठहरी हुई थी, यहां से आधा घंटा दूर है, मैं इमरान खान को यह कहना चाहती हूं कि अब चाहे तुम इलेक्शन चोरी करो, अब चाहे तुम डब्बे उठाकर भाग जाओ, अब चाहे तुम वोटों के थैले उठाकर भाग जाओ, अब चाहे तुम नवाज शरीफ के उम्मीदवार भगा कर ले जाओ, अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ, या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो, याद रखो इमरान खान कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। कश्मीर का चप्पा चप्पा अपना फैसला सुना चुका है, और कश्मीर का फैसला क्या है? सही कहा, लेकिन आवाज ऊंची आनी चाहिए। एक दफा फिर मुझे हाथ उठाकर बता दो कि कश्मीर का फैसला क्या है? इमरान खान, कान खोल कर सुन लो, यहां आने का तकल्लुफ मत करना, वरना ये कश्मीरी जिस तरह तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, तुम जानते हो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। हजीरा वालों, मुझे पता चला कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो। मुझे ये पता चला कि यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ऊंचा है माशाल्लाह। मैं बड़ी खुश हूँ कि इतने दूर दराज इलाके के इतने पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ उस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है, और मैं हजीरा के अवाम के ज़रिए मैं पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम से भी मुखातिब हूँ। मैं इमरान खान का ये बयान पढ़ रही थी, अपने लोगों को झूठी तसल्ली दे रहा था, कह रहा था कि फिक्र ना करो, मेरे अलावा सिलेक्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूं कि बड़े शर्म का मुकाम है
कि आज तुम्हें अपनी जबान से ये इतराफ करना पड़ रहा है कि तुम अवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। तुमने तो खुद बता दिया कि तुम इलेक्शन चोरी करके आए हो, तुम अवाम के वोट से नहीं आए, लेकिन तुमने ये बात करके लोगों को ये बता दिया है कि नवाज शरीफ और इमरान खान में क्या फर्क है। तुम लोगों को ये बता रहे हो कि तुम चॉइस क्यों हो और नवाज शरीफ 2018 में चॉइस क्यों नहीं था। अगर आपको सही से समझ नहीं आ रही तो मैं बता देती हूं, तुम चॉइस इसलिए हो कि तुम सिलेक्टर्स की एक इशारे पर लट्टू की तरह घूमते हो। और नवाज शरीफ वो शेर हैं जिस पर जब ज्यादती हुई, जब उस पर मुकदमात बनाए गए और कहा इस्तीफा दे दो, तो उसने कहा तुम जो मर्जी कर लो, ओवर माय डेड बॉडी, तुम जितनी भी साजिशें कर लो, नवाज शरीफ अवाम के वोट से आया है, इस्तीफा नहीं देगा। और तुम सिलेक्टेड हो, तुम चॉइस इसलिए हो कि 73 साल में पहली मर्तबा तुम्हारी हुकूमत में भारत को ये जुर्रत हुई कि पेन के एक दस्तखत से उसने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग से काट दिया। क्या नवाज शरीफ अगर वजीर आजम होता तो भारत को इतनी जुर्रत होती? मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, जुल्म शुआरों से इस धरती को छुड़ाएंगे एक दिन। तुम चॉइस इसलिए हो कि तुम हर बात पर झुक जाते हो, हर बात पर डर जाते हो, हर बात पर सर झुका लेते हो। और नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं था क्योंकि जब अवाम के हक की बात आती है तो नवाज शरीफ झुकने और बिकने से इनकार कर देता है। तुम चॉइस इसलिए हो कि तुम अवाम की वोट की पर्ची को पांव के नीचे रोंद के आते हो, वोट चोरी करके आते हो। और नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं था कि उसने कहा कि मुझे निकाल दो, जेल में डाल दो, बीवी के जनाजे में शामिल नहीं हो सके, मां के जनाजे में शामिल नहीं हो सके, बीवी को मिल नहीं सके। लेकिन जब अवाम के हक के हुक्मरानी की बात आएगी, उनके वोट की इज्जत की बात आएगी, नवाज शरीफ कुर्सी की कुर्बानी तो देगा लेकिन अवाम के वोट की पर्ची को रोंदने की इजाजत नहीं देगा। हजीरे वालों, तुम लोग भी सुनते आए होगे ना कि इमरान खान सुनते सुनते कान पक गए। मेरी 22 साल की जिद्दोजहद, मेरी 22 साल की जिद्दोजहद, तुम्हारी 22 साल की जिद्दोजहद का इख्तिताम इस पर हुआ कि तुमने अपने माथे पर घोड़ा होने का धब्बा लगवा लिया। तुमने अपने जराइम में कश्मीर फरोशी का इजाफा कर 22 साल की जिद्दोजहद के बदले बदनामी और रुसवाई के ये दाग, इमरान खान, अल्लाह की कसम ये घाटे का सौदा है, ये खसारे का सौदा है। नवाज शरीफ कहता था ना, नवाज शरीफ कहा करता था ना, आज मेरे साथ पढ़ना,
ए तायरे लाहूती, मेरे साथ पढ़ो, ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो, परवाज में कोताही, उस कुर्सी से मौत अच्छी, उस वजारत उज़्मा से मौत अच्छी जिसमें इमरान खान आज तुम 22 साल की जिद्दोजहद के बाद सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहे। लोग इमरान खान की 22 साल की जिद्दोजहद को याद रखेंगे या इमरान खान को इस हैसियत से याद रखा जाएगा कि वो एक कठपुतली वजीर आजम था जो इशारों पर नाचता था। किससे याद रखा जाएगा जरा बताना? कठपुतली से याद रहेगा इमरान खान। ये घाटे का सौदा किया तुमने, घाटे का सौदा किया तुमने। और मैं बताऊं, और आज ये सौदा करके भी तुम तो ये कहने के भी काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। जहां तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया जाता है, जहां तुम्हारा चेहरा इस्तेमाल किया जाता है, जहां तुम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, तुम तो सर उठाकर कौम को यह भी बताने के काबिल नहीं हो कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि उससे तुम्हारे राज उनके पास हैं, उनके राज तुम्हारे पास हैं, और उससे दोनों की साजिश बेनकाब होती है। तो मैं नवाज शरीफ जैसी जुर्रत रखना, नवाज शरीफ जैसी इस्तकामत रखना, नवाज शरीफ की तरह डट जाना, नवाज शरीफ की तरह बुरहान वानी के लिए सलामती काउंसिल में शेर की तरह स्टैंड लेना। तुमने 22 साल की जिद्दोजहद को एक कुर्सी की खातिर, एक कुर्सी की खातिर तुमने 22 साल की जिद्दोजहद को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि सियासतदान या जो अवाम के लीडर होते हैं वो कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं होते, वो अवाम के दिलों में बसने के लिए होते हैं। और आज देख लो, जिसके खिलाफ तुम पिछले 7-8 साल से मुसलसल साजिशें करने में मसरूफ हो, जिसके खिलाफ तुम मुसलसल फाउल प्ले करने में मसरूफ हो, वही नवाज शरीफ आज मजबूरी में लंदन में बैठा है, लेकिन एक के बाद एक इलेक्शन में उसने तुम्हें दिन में तारे दिखाए। हुकूमतों के बावजूद, तुम्हारे रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, तुम्हारी साजिशों के बावजूद नवाज शरीफ लंदन में बैठकर तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारता है। कठपुतली वजीर आजम तुम हो, 3 साल से कठपुतली वजीर आजम तुम हो, लेकिन कश्मीर के चप्पे चप्पे पर एक ही नारा लगता है, वजीर आजम नवाज शरीफ। तो ये जान लो, साजिशों से हासिल किया गया इक़्तिदार नहीं होता, शर्मिंदगी होती है, रुसवाई होती है, बदनामी होती है। और एक और बात, तुम इतने बुज़दिल हो, तुम इतने झुक गए हो कि तुम खुद भी चुप हो, बोल नहीं सकते, और कश्मीर को जब भारत की झोली में फेंक आए तो कौम को क्या दर्स देते हो कि जिस तरह मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, कौम भी खामोशी इख्तियार कर ली। बुज़दिल हो कि कौम को कहते हो कि गुनाह मेरा है, सोग कश्मीरी अवाम मनाए। क्यों मनाए सोग? और नवाज शरीफ क्या सबक देता है? नवाज शरीफ ये सबक देता है, बहादुर है ना, बिका हुआ नहीं है, झुका हुआ नहीं है, अवाम की ताकत पर और अल्लाह ताला की या ताकत
पर यकीन रखता है। नवाज शरीफ कहता है जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना, डट जाओ। एक और बात बताऊं, ये मेरी इत्ला है, मैं आपको खबरदार करने आई हूं, इत्ला देने नहीं आई। मैं आपको खबरदार कर रही हूं कि इमरान खान कश्मीर में अपनी हुकूमत इसलिए लाना चाहता है, कश्मीर में अपना बंदा इसलिए लाना चाहता है बतौर वजीर आजम, क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीर को सूबा बना दे। कश्मीर की बेटी आज हजीरा में खड़े होकर ये ऐलान करती है अपने कश्मीरी बहन भाइयों से मिलकर कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। और ये साजिश ये कर चुके हैं, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तुम कौन होते हो मकबूजा कश्मीर को पहले भारत की झोली में फेंकने वाले और फिर आजाद कश्मीर का तशख्खुस और उसकी पहचान छीनने वाले? इमरान खान तुम कौन होते हो? मेरे भाइयों ये बात याद रखना, आपके वोटों के डब्बों से निकलने वाला हर शेर का वोट कश्मीर की आजादी का वोट है, मकबूजा कश्मीर की आजादी का वोट है, कश्मीर की तरक्की का वोट है, हजीरा की तरक्की का वोट है। और बल्ले पर लगा हुआ, इमरान खान पर लगा हुआ हर निशान, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो, वो कश्मीर को सूबा बनाने के ऊपर एक मोहर है। याद रखना, जब हो गया, अगर ये कामयाब हो गए उसके बाद में रोने धोने का कोई फायदा नहीं। अगर रोकना है तो इस बर्बादी तक के सैलाब को अभी रोक दो, कोहाला के पुल से उस तरफ रोक दो। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम रोटी, बिजली, आटा, पानी, चीनी को रो रही है ना, मैं नहीं चाहती कि कश्मीर के मेरे भाई उसी क़यामत से गुजरे। भाइयों, महंगाई का जो सुनामी पाकिस्तान में आया है, नाअहली और नालायकी का जो सुनामी पाकिस्तान में आया हुआ है, जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों को और 22 करोड़ अवाम को अपनी लपेट में ले लिया है, मेरे साथ हाथ उठाकर ये आज़म करो कि उस नालायकी और तबाही को कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत नहीं। मेरे साथ एक और भी वादा करो हाथ उठाकर कि 25 जुलाई को कोई मेरा बुजुर्ग, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरी माँ, कोई मेरा बच्चा अपने घरों में नहीं बैठेगा। 20 जुलाई को अपने घरों से निकलोगे, अपने अजीज रिश्तेदारों, फैमिलीज को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को लेकर घरों से निकलोगे, पोलिंग स्टेशंस पर जाओगे और किस पर मोहर लगाओगे? मिलकर नारा लगाओ, ठप्पे पे ठप्पा। नहीं, मजा नहीं आया, वो टेंट के अंदर से भी खवातीन की आवाज भी आनी चाहिए। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। वादा, अगर आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला दोबारा शेर आया, जो कि आएगा इंशाअल्लाह, तो मैं वादा करती हूं कि आजाद कश्मीर का तशख्खुस भी बरकरार रहेगा, दुश्मनों के हाथों कश्मीर का सौदा नहीं होगा और नवाज शरीफ आजाद कश्मीर को इंशाअल्लाह ताला एक बहुत तरक्की याफ्ता जगह बनाएगा इंशाअल्लाह। तो वादा करो कि ना सिर्फ वोट दोगे बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दोगे, वोट चोरों को नकबजनी और डाका डालने की इजाजत नहीं दोगे, और वादा करो कि ये हमारे जो कैंडिडेट मेरे साथ खड़े हैं इनको भारी अक्सरियत से कामयाब कराओगे इंशाअल्लाह। इनके लिए जरा नारा लगा दो,
छतों पे खड़े, छतों पे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जो लोग उन छतों पर खड़े हैं उन सबको भी मेरा सलाम पहुंचे। अल्लाह हाफिज। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल के बाद सरकारी हुकाम के अहकामात मनसूख करने का हुक्म देते हुए सरकारी तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी बहाल कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात कानूनी करार देते हुए हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। इसी सिलसिले में डीजी एंटी करप्शन गौहर खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन है जारी है। हमें कुछ हिंट्स हैं कि उनकी कुछ बेनामी अगर इन्वेस्टमेंट है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है ये तो पहला हो गया पोर्शन अलाइनमेंट का। दूसरी बात ये आती है कि फ़ायदा दिया गया है, जिसको फ़ायदा दिया गया है उसका क्या करना है। फ़ायदा इसमें जो है वो मेनली उठाया है हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों ने। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अखबारात में प्रपोज़ल दी गई कि आप आके जो है वो रिंग रोड बनाएं, उसमें एक नया गठजोड़ सामने आया। इस वक्त जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सब ने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बना ली हैं। अब इसमें जो 5 इंटरचेंज नए बनने थे उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा गया कि जी ये 5 इंटरचेंज बनाना जो है ये कॉन्ट्रैक्टर की डिस्क्रिप्शन होगी। कॉन्ट्रैक्टर जब चाहेगा इनको बनाएगा और कॉन्ट्रैक्टर उसकी कॉस्ट डिसाइड करेगा कि इस पे कितने पैसे लगने हैं और वो कॉस्ट जो है वो इर्द गिर्द की हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिकवर करेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहता है 1 अरब का इंटरचेंज बनेगा तो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले उसको 1 करोड़ रुपये देने के पाबंद है। अगर वो कहता है कि नहीं 3 अरब का बनेगा तो वो उनसे 3 अरब रुपये चार्ज कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि इससे जो है इन कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर कंट्रोल हो जाना था कि जहां वो उनका दिल करता ज़मीन ख़रीदते और इंटरचेंज बना देते तो उनकी ज़मीन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल एक गठजोड़ जो है वो शो करती हैं ब्यूरोक्रेसी का और प्रॉपर्टी माफिया का। इसमें जो है एक बात ये सामने आई कि अटक के एरिया में 2020 में जब से ये रिंग रोड का ऑफिशियली तो जो है इन्होंने नाइट रेंडरिंग मैप इशू किया सितंबर में और उसकी अप्रूवल अभी तक नहीं है। पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए मार्च में, उसकी भी अप्रूवल नहीं है। लेकिन जितनी भी नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हैं उन सब की लैंड परचेज जो है वो मार्च अप्रैल 2020 पे शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही थी कि यहाँ से रिंग रोड जो है गुजरेगा, यहाँ इंटरचेंज बनेगा। उस इन्फॉर्मेशन का उन्होंने फ़ायदा उठाया। बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में वहाँ ज़मीनें खरीदी। ज़मीनें खरीद के जो है वहाँ पे सोसाइटीज़ लॉन्च की गई। सोसाइटीज़ लॉन्च करने के बाद विदाउट अप्रूवल, आप सब जानते हैं कि पहले प्रिलिमिनरी डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है तहकीकात में। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास इंज़माम शुदा इलाकों की तरक्की और वफाक की जानिब से फराहम फंड्स का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंज़माम शुदा इलाकों की तामीर और तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंज़माम शुदा इलाकों के अवाम ने मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। इंज़माम शुदा इलाकों के अवाम की कुर्बानियों की इंतहाई कदर करते हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट AR1news.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.ARYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।